तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। इसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से होगा 10 तक, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमारा क्लास नंबर है, यानी कि टोटल 27 क्लास हम लोग ले चुके हैं और ये होने वाला है 28 नंबर पे। और हमारा टारगेट है A+ बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना, यानी कि ग्रेड A हासिल करना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक ठोस के आयाम होते हैं, यानी कि एक ठोस के कितने आयाम होते हैं। ठीक है, तो ठोस के आयाम कितने होते हैं? ठोस का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहे। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो कितने आयाम हुए? 3 आयाम। ठीक है, ठोस उसी को कहते हैं जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तो ये हर जगह 3 आयाम। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक बिंदु का आयाम होता है। ठीक है, एक बिंदु, ये मान लेते हैं एक बिंदु है, इसका आयाम क्या होगा? आयाम मतलब इसका लंबाई होगा या चौड़ाई या ऊंचाई है। तो देखिए, तो इसका ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है, तो इसका 0 आयाम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है पिरामिड के आधार का आकार क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज होता है, वर्ग होता है या आयत होता है या कोई बहुभुज। तो ध्यान दीजिए, ये होगा कोई बहुभुज, यानी कि पिरामिड के आधार का आकार त्रिभुज भी हो सकता है और ये वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। इसका मतलब क्या का होगा? कोई बहुभुज। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ठोस की सीमाएं कहलाती है। ठोस की सीमाएं क्या कहलाती है? सतह कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी ठोस के अंत यानी कि सीमा क्या होता है? सतह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं, A। ठोस की सीमाएं सतह होते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें कहा गया है आकृति के एक सतह में होते हैं, यानी कि एक सतह में क्या होता है? ये यदि आकृति किसी घन का एक सतह है, तो इस घनाभ का एक सतह है, तो इसमें क्या होता है? एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होता है। यानी कि क्या क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, मोटाई नहीं होते हैं सतह में। तो ये तो मोटाई है, इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है सतह के किनारे होते हैं, यानी कि सतह के किनारे क्या होते हैं? ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक घनाभ है, इसमें हम लोग को देखना है किनारा, इसका किनारा क्या होता है। ठीक है, तो इसका किनारा हम लोग देखें तो ये हुआ इसका किनारा, ये हो गया, ये भी इसका किनारा है और ये भी इसका किनारा है और ये भी। ठीक है, यानी कि इस सतह का, ये जो सतह हम लोग बना रहे हैं ये हमारे सामने तरफ है, इस सतह का 4 किनारा, ये और ये है। ठीक है, तो इसके सतह का किनारा क्या होता है? यहाँ से यहाँ क्या हम लोग ने लिया है? रेखा। यहाँ से यहाँ भी एक रेखा है, यहाँ से यहाँ भी एक रेखा है और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है। ठीक है, तो सतह के किनारे क्या होते हैं? रेखा होते हैं। इसका भी, इस सतह को भी देखें तो इसमें भी हमें रेखा मिलेगा, इस सतह को भी देखेंगे तो हमें भी एक, यहाँ भी हमें एक रेखा मिलेगा, एक नहीं इसका 4 रेखा होंगे। ठीक है, यानी कि एक सतह मतलब इसका किनारे का क्या है? सतह का किनारा क्या होता है? रेखा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कौन सा कथन यूक्लिड के अभिग्रहित को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A में हमारा दिया गया है जो चीज़ एक ही चीज़ के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, जो चीज़ एक ही चीज़ के बराबर हैं वो एक ही दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब मान लेते हैं हमारे पास x = b है और y = भी b है। इसका मतलब ये हुआ कि x और y आपस में बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कहा था? यूक्लिड ने ये कहा था, ये वाला क्या कहा था? ये वाला कहा था। इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखें तो ये कह रहा है यदि बराबरों में से बराबर को जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ यदि ये बराबर है, इसमें से बराबरों को जोड़ा जाए दोनों तरफ, यानी कि इधर भी हम लोग
जेड को जोड़ लेते हैं और इधर भी जेड को जोड़ देते हैं, तो अब जो होगा वो भी बराबर ही होगा। जो पहले बराबर था अब जोड़ने के बाद भी ये बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी यूक्लिड ने कहा था। ठीक है, ये अभिग्रह भी यूक्लिड का है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहा गया है यदि बराबरों में से बराबर को घटा दिया जाए तो शेषफल बराबर होगा। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने क्या किया ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों ने जोड़ा, यहाँ क्या कह रहा है घटाना। तो यदि हम लोग इसमें से ये बराबर है, यानी कि ये दो बराबर है, इसमें से यदि हम लोग घटा रहे हैं जेड को और इधर भी हम लोग घटा रहे हैं जेड को, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ जेड को घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें जो मिलेगा यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद वो भी बराबर होगा। तो ये भी यूक्लिड का अभिग्रहित है। ठीक है, ये भी है। अब यहाँ देखिए इसमें कहा गया पूर्ण भाग अपने से छोटे होते हैं। क्या कहा गया? पूर्ण अपने भाग से छोटे होते हैं। ये कह रहा है पूर्ण जो है, मान लेते हैं एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, इसका पार्ट हम लोग बना लेते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये इसका पार्ट है, यानी कि इसका भाग है। ठीक है, तो यहाँ हमसे कह रहा है पूर्ण अपने भाग से छोटे होते हैं, मतलब ये जो पूर्ण है अपने भाग ये उससे छोटा है ये, तो इसका मतलब ये तो गलत हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं ये तो बड़ा है इससे, और हमें कह रहा है पूर्ण जो है वो अपने भाग से छोटे होते हैं। इसका मतलब ये जो है वो यूक्लिड के अभिग्रहित को संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक बिंदु से अनेक रेखा, क्या कह रहा है? एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखा गुजर सकती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास बिंदु है, अब इससे इधर से भी रेखा आ सकती है, इधर से भी गुजर सकती है, इधर से भी। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें कहा गया एक अनंत रेखा, ऐसे अनंत रेखाएं हैं, यानी कि ऐसे अनेक रेखाएं हैं जो दो अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो ये भी गलत है। यहाँ देखिए मान लेते हैं ये दो बिंदु है, अब ये कह रहा है ऐसे अनंत रेखा होंगे, यानी कि ऐसे बहुत से रेखा होंगे जो इस दोनों बिंदु से गुजरेंगे। मान लेते हैं ये एक रेखा है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों से गुजर गया। अब हम लोग यदि और दूसरा रेखा ड्रॉ करने चाहें तो हम लोग मान लेते हैं इधर से, लेकिन ये इससे तो नहीं गुजरेगा। यदि इधर से करेंगे तो इससे नहीं गुजरेगा, इधर से करेंगे तो इससे भी नहीं गुजरेगा। अब यदि इसमें इससे से जाएंगे तो ये तो वही रेखा हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा गलत। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें कहा गया है एक शांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा का मतलब होता है ये रेखाखंड। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं, चूँकि रेखाखंड है, यहाँ तो रेखाखंड यहाँ रुका हुआ था, इसको आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, एक रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। इसमें कहा है यदि दो वृत्त की सर्वंसम, क्या कह रहा है? यदि दो वृत्त सर्वंसम हो तो उसकी त्रिज्याएं असमान होगी। तो ये गलत है, क्योंकि वृत्त तभी सर्वंसम होंगे जब भी त्रिज्या उनके समान हो। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? असमान हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, यानी कि हमारा इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है यदि वृत्त के केंद्रक के उसकी परिधि के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा कहलाती है। क्या कहा गया है? वृत्त के किसी केंद्र से उसकी परिधि के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारे पास वृत्त है। अब इसका केंद्र कहाँ होता है? बीच में, यानी कि यहाँ होता है। अब हमें कह रहा है यहाँ बीच से इसके परिधि यानी कि ये साइड इसको हम लोग परिधि कहेंगे। यहाँ से खींची गई रेखा क्या कहलाती है? मतलब यहाँ से यहाँ तक खींची गई, यहाँ केंद्र से। ठीक है, यहाँ से यहाँ खींची गई रेखा हम लोग क्या कहते हैं? तो ये क्या होगा? आर, यानी कि त्रिज्या होगा। ठीक है, रेडियस यानी कि आर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है
कह रहा है यूक्लिड की अभिधारणाओं की कुल संख्या कितनी है। तो यूक्लिड की अभिधारणाओं की कुल संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, आंसर 5 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।